प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिया ताकि हम उसका गुणानुवाद कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक और नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो श्राप के विषय में है, क्योंकि जो बात बाइबल में है उसका अस्तित्व है। अगर बाइबल में श्राप के बारे में लिखा है तो लिखा है, बाइबल में श्राप का दूसरा रूप है हाय। वचन में लिखा है हाय उन पर जो ऐसा करते हैं, हाय उन पर जो ऐसा करते हैं। और इसका विपरीत है धन्य वे हैं जो ऐसा करते हैं। तो श्राप के विषय में आज हम जानेंगे और देखेंगे कि व्यर्थ श्राप हम पर कैसे पड़ जाता है, हम कैसे श्रापित हो जाते हैं ऐसे काम करके जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो बने रहिएगा मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। बात अगर समझ में आ जाए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना प्रभु, और हमें अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना। जो भी वचन तूने आज मुझे दिया इसको प्रभु जी शेयर करने में, प्रचार करने में प्रभु मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को, बेरोजगारी को, कर्जों को प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक उस बात को जिससे तेरे बच्चे परेशान हैं इनके जीवन से दूर कर दे मेरे प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों की ओर दृष्टि कर और सारे दुखों से छुटकारा दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको एक बार फिर से मैं प्रभु के मधुर नाम में जय मसीह की करता हूँ, और मैं विनती करता हूँ कि इस पूरे संदेश को जरूर सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और आज हम श्राप के बारे में जानेंगे कि कैसे हम अनजाने में श्रापित हो जाते हैं। तो ये पुस्तक है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक है, और इसका 17 अध्याय 5, 6 और 7 ये वचन मैं पढ़ूंगा। उसके बाद हम आगे ध्यान से समझेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है। तो लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमूए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन और लोनछाई भूमि पर बसेगा। यह है श्रापित होने का कारण। अनजाने में हम श्रापित हो जाते हैं। इसका विपरीत अगर हम पढ़ें तो वो 7 पद में लिखा है, धन्य वे पुरुष है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। तो बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है, बिल्कुल क्लियर कर देती है कि यदि हम मनुष्यों पर भरोसा रखेंगे तो हम श्रापित हो जाएंगे। और उस श्राप का कारण क्या है? हमारा मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना कि मनुष्य मेरे लिए कुछ कर दे, मनुष्य मेरे लिए कुछ कर दे, मनुष्य से मैं ये कर लूँ, मनुष्य मुझे ये दे दे, मनुष्य मुझे वो दे दे। अगर हमारे कोई रिश्तेदार ज़्यादा रिच हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो हम उनसे आस लगा लेंगे कि अरे उनसे मिल जाए कुछ, उनसे कुछ मिल जाए तो हमारी मदद हो जाए। बहुत से पास्टर लोग भी हैं जो मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर हम बड़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, सेवकाई में हैं, फुल टाइम सेवकाई में हैं, कुछ बन नहीं पा रहा है, ना चर्च चला पा रहे हैं, ना बच्चों की फीस भर पा रहे हैं। कुछ ऐसी संस्था बता दो जो हमें हर महीने कुछ खर्चा दे सके। तो ये तो मनुष्य पर भरोसा करना हो गया। हम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ बहुतायत से हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देता है। देखिए लिखा है पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 17 पद को देखेंगे क्या लिखा है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। देखिए धनवानों के विषय में भी लिखा है कि वो धन पर आशा रखते हैं,
गरीब लोग मनुष्यों पर आशा रखते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर आशा रखता है और बड़े ललचाई हुई दृष्टि से हम देखते हैं कि इनसे कुछ मिल जाए, इनसे हमारा भला हो जाए, ये हमें कुछ दे दें तो हमारा आज का खर्चा चल जाए, कल का खर्चा चल जाए। आज का 2 दिन का 3 दिन का चल जाएगा तो आगे क्या करोगे आप? फिर मांगोगे उससे। तो यह लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए, यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, बहुतायत से देता है। तो हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, मनुष्य पर भरोसा रखकर हम लोग क्या हो जाते हैं? श्रापित हो जाते हैं। यहाँ लिखा है यिर्मयाह 17:5 में, यहोवा यूं कहता है, और ये परमेश्वर की वाणी है, ना कि कोई मनुष्य ने, किसी नबी ने, किसी भविष्यवक्ता ने नहीं लिखा है। लिखा तो है उसने, लेकिन शब्द किसके हैं? ये परमेश्वर के शब्द हैं। वो कहते हैं कि यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। तो हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, हम श्रापित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य से अगर हम भरोसा रखेंगे वो तो एक लिमिटेड देगा, और कितनी बार दे देगा, कितनी बार हमारी मदद कर देगा, कितनी बार हेल्प कर देगा। परमेश्वर तो हमें अनलिमिटेड देता है, अपरंपार देता है। क्या क्या नहीं है उसके पास, सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ। ये सारी सृष्टि परमेश्वर की है। तो हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ गई, तो ऐसी बाहर खेलते हुए दुकान के पास आ गई। दुकान बराबर में ही दुकान थी, तो वहां पर जो दुकानदार था उसने देखा बेटी लड़की को और उससे कहा, बेटा इसमें से कुछ छोटी सी टॉफी निकाल ले। जो बयाम थे उसके पास, जो बोतल थी उसमें से कहा कि इसमें से थोड़ी सी अपने लिए टॉफी निकाल ली। तो वो मना करती रही, वो खड़ी रही वहां पर, लेकिन मना करती रही। और वो दुकानदार समझ गया कि इसको टॉफी की जरूरत है, क्योंकि बच्चे इसी चीज के लालची होते हैं। बहुत देर तक होती रही यही वार्तालाप, लेकिन वो लड़की मानी नहीं। इतने में उसकी मम्मी वहां पर आ गई और उससे कहा, चलो बेटा चलते हैं। तो उस दुकानदार ने उनको रोका कि बहन जी रुक जाइए, और अपना हाथ उसमें डाला बोतल में और मुट्ठी भर के और इस लड़की के हाथ में दे दिया। और उसने क्या किया, झोली फैलाकर उसमें वो सारी टॉफी ले ली। तो दुकानदार बड़ा अचंभित हुआ, कहने, बेटा मैं इतनी देर से तेरे को बोल रहा हूँ कि इसमें से निकाल ले, तो तूने निकाली नहीं, और मैंने दिया तो तूने मना नहीं किया, ऐसा क्यों? तब उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि अंकल, मैं निकालती तो मेरे तो छोटे छोटे से हाथ हैं, 2-4 ही आती, आपका हाथ तो बड़ा है, आपने मेरे को कितनी सारी दे दी। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो वो अपने बड़े हाथों से हमें भरपूरी से देता है, भरपूरी से देता है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, मनुष्य के ऊपर नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं कि परमेश्वर धन बरसाएगा, नहीं, परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा। लोग हमारी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे और बहुत बहुत तेज से हमारी मदद होगी, और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। अब देखिए भजन संहिता 125 अध्याय उसके पहले पद में दाऊद ने क्या लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। क्यों? जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। पर्वत सदा बना रहता है, वो टलता नहीं है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेके सर्वदा तक बना रहेगा। तो यहाँ पर भी दाऊद ने स्पष्ट कह दिया है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। और जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो पर्वत के समान है, वो टलते नहीं, गिरते नहीं, डिगते नहीं, चाहे कैसी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी प्रॉब्लम आ जाए। एक छोटा सा किस्सा और बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक स्त्री थी और वो बहुत ही प्रभु की सेविका थी, बहुत प्रभु की सेवा करती थी, लेकिन उसके घर में बहुत तंगी हाली थी और उसके पास कोई भी ऐसा भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो एक लाला जी ने कहा कि भाई मैं तेरे घर में राशन भेजूंगा, लेकिन तुझे ये प्रभु प्रभु कहना छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, और तुमने देना है दो, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रभु मेरा सहायक है, वो मुझे, अगर उसने मुझे जीवित रखा है तो मुझे खाना भी देगा। इस तरह से उसने कह दिया। तब लाला जी बहुत परेशान हो गया और उसने कहा मैं इसको जरूर शैतान का काम दिखाऊंगा, शैतान भी काम करता है। तो उसने एक ट्रक भर के राशन उसके घर भेजा, और जिसको भेजा था राशन लेकर उससे कहा कि उसको बोल देना कि ये राशन जो है वो शैतान की तरफ से है।
देखता हूँ वो प्रभु प्रभु कहती है अब भी या नहीं। तो जब वो व्यक्ति वहां पर गया और राशन लेकर गया वहां पर, तो उस स्त्री से कहा कि ये ट्रक जो है ये शैतान की तरफ से है। तो बहुत जोर से मुस्कुराई और उससे कहा कि भाई ये राशन मेरे घर में रख दो, मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए शैतान को भी यूज कर सकता है, वो शैतान को भी यूज करेगा और मेरे लिए वो काम करेगा। हालेलुया। तो इस तरह से जब हम परमेश्वर के ऊपर पूरे डिपेंड हो जाते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, सबसे पहला काम ये होता है कि हम श्रापित होने से बच जाते हैं। दूसरा काम ये होता है कि हम विश्वासी बन जाते हैं। तीसरा काम ये होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से काम करता है और लोगों को हमारे लिए खड़ा कर देता है। तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय के 5 पद को दोबारा से अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उनका सहारा लेता है। तो हमें मनुष्यों पर नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, और ताकि हम इस व्यर्थ श्राप से बच सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर बात आपकी समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि और भी लोग इस विशेष बात को जान सकें और श्रापित होने से बच जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।